नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बन रही है। देखिए, आने वाले आगामी 10 दिनों में पोस्ट मानसून सीजन की जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं हैं, उन हवाओं पर ब्रेक लगेगा और अरब सागर की तरफ से देश भर में शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि अक्टूबर 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन सकता है। इस बात के ऊपर हम क्लियर बात करेंगे आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर। 6 अक्टूबर के दिन पहाड़ी भागों पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी होने की उम्मीद है। और जो मैदानी भाग है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। 7 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 7 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। जो देश का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर बारिश की तीव्रता और बारिश का दायरा सिमटता हुआ नजर आएगा। बिहार, झारखंड के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, इन भागों पर जो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, उसके चलते गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। और जो दक्षिण भारत का इलाका है दोस्तों, यहाँ पर बारिश की तीव्रता और बारिश के दायरे में कमी आने की उम्मीद बनी हुई है। यानी मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 8 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 अक्टूबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए, आप लोग देखिए, जो अभी तक उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं पर ब्रेक लग रहा था दोस्तों, फिर से एक बार उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं तेजी से पहुंचने लगी हैं और मौसम एकदम साफ नजर आ रहा है। 8 अक्टूबर के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जो पहाड़ी क्षेत्र के निचले इलाके हैं, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों। तेज बारिश की संभावनाएं देखी जा सकती है। और जो देश का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर बारिश की तीव्रता और बारिश का दायरा सिमटता हुआ नजर आ रहा है। बिहार, झारखंड की तरफ हिस्सा मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश। 9 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 9 अक्टूबर के दिन देखिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर पहुंचनी, जिसके चलते वहां पर भारी बारिश की प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों पर 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। हालांकि मुंबई, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर मौसम साफ है और देश के उत्तरी और मध्य छोर पर भी बारिश की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाओं के चलते। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सभी भागों पर मौसम एकदम साफ रहेगा। और जो देश का पूर्वी भाग है, यहाँ पर भी बारिश का इंटेंसिटी में कमी आएगा। यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। और बिहार, झारखंड की तरफ दोस्तों 10 अक्टूबर के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं इन भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। लगातार देखिए, अब जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण ही देश भर में बारिश की गतिविधियां दोस्तों आने वाले आगामी दिनों में देखी जा सकती हैं। और अभी जो सिस्टम बने हुए हैं, उन सिस्टमों का कोई भी प्रभाव दोस्तों देश भर के अधिकांश भागों पर दिखाई नहीं पड़ने वाला है। आगे बात करने वाले हैं 11 अक्टूबर के मौसम के बारे में। 11 अक्टूबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। एक तरफ देखिए कि अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। और कुछ भाग ऐसे भी हैं जहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्वी हवाएं हैं ऊपर की तरफ उठ रही हैं और बारिश वाले बादल पहुंचा रही हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड के भागों पर
मौसम एकदम साफ नजर आने की उम्मीद 11 अक्टूबर के दिन देखी जा सकती है। लगातार दोस्तों देश के दक्षिणी भागों पर भीषण बारिश की संभावना 11 अक्टूबर के दिन देखी जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों विंटर सीजन में मानसूनी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। 12 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। उत्तर भारत के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा और साथ ही जो पहाड़ी भाग है यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा और ऊंचाई वाले पहाड़ी हिस्सों पर भी शुष्क मौसम देखा जाएगा। जब तक दोस्तों मैदानी भागों पर कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंचेगा तब तक बारिश की संभावनाओं पर इसी प्रकार का ब्रेक लगा रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। देश के पूर्वी भागों पर भी बारिश की तीव्रता और बारिश की इंटेंसिटी में कमी आने की उम्मीद है। झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार के उत्तर पूर्वी भागों पर दोस्तों 12 अक्टूबर के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच दोस्तों हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती। 13 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 अक्टूबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। एक लंबे समय के बाद दोस्तों देश के ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। लगातार अरेबियन सी की तरफ से शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ हो जाएगा, क्योंकि जो पोस्ट मानसून सीजन होता है इसके शुरुआती दिनों में तो बंगाल की खाड़ी सक्रिय होती है, फिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो लौटकर दक्षिण भारत की तरफ पहुंचती हैं, ना कि गंगा के मैदानी भाग और मध्य भारत के हिस्सों पर। तो 13 अक्टूबर के दिन दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद बनी हुई है। लगातार तेज बारिश का दौर भी जारी रहेगा। 14 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के भागों पर भीषण बारिश होने की उम्मीद है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, लेकिन जो इसके उत्तरवर्ती भाग हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर मौसम साफ नजर आ रहा है 14 अक्टूबर के दिन। और कुछ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। 15 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 अक्टूबर के दिन भी कोई मौसम में खास परिवर्तन और कोई खास बदलाव नहीं है। सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर शुष्क मौसम है और जो पहाड़ी भाग हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी शुष्क मौसम रहने की संभावना है। देश के पूर्वी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादल नहीं पहुँच रहे हैं और ना ही मानसूनी हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके चलते देश के पूर्वी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर तेज बारिश का दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है 15 अक्टूबर के दिन। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।